हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के हर्बल पार्क। हरियाणा के हर्बल पार्क से अक्सर जो है क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और हरियाणा में हर्बल पार्क जो है क्यों बनाए गए, हरियाणा में हर्बल पार्क जो है बनाए गए अपनी जो हमारी पुरानी जो हमारी जड़ी बूटियों से निर्मित जो हमारी मेडिसिन है उसको जो है प्रमोट करने के लिए, एक बड़े लेवल पर उसे जो है उजागर करने के लिए, एक ले जाने के लिए, एक स्पोर्ट के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, और जो अपनी हमारी जो पुरानी वनस्पति जड़ी बूटी जो लुप्त हो रही हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हर्बल पार्क जो है जिलों में बनाए गए हैं हरियाणा में। जो ये हर्बल पार्क है ये हमारे उत्तरी क्षेत्र में, हरियाणा के मध्य क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में इनको जो है बांटा गया। जो हमारे उत्तरी क्षेत्र में आता है पंचकुला, पंचकुला से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एचएससी एग्जाम में आते हैं, क्योंकि पंचकुला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्या होता है, वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर शिवालिक रेंज है। और दूसरा क्वेश्चन है मोरनी हिल्स कहाँ पर है हरियाणा में, पंचकुला में। और जो हमारा आता है क्वेश्चन कि पंचकुला जो है आरक्षित और सुरक्षित दोनों ही क्षेत्रों में पहले नंबर पर है हरियाणा में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पंचकुला है वो आरक्षित क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र में दोनों में ही पहले स्थान पर है। आरक्षित क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। आरक्षित क्षेत्र मैंने कराया था आपको अपनी पिछली वीडियो में कि आरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पर जो है जो अभ्यारण्य हैं उन पर जो है गवर्नमेंट का अधिकार तो होता है, पर जो है वहाँ के जो स्थानीय निवासी है वहाँ लकड़ी काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं। और जो है ये हरियाणा का 1158 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है कवर करता है। और जो हमारा संरक्षित क्षेत्र है इसमें जो है पूर्णतः जो है गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसका अधिकार है। और वहाँ पर जो स्थानीय निवासी है ना लकड़ी काट सकते हैं ना पशु चला सकते। अब दोनों में एक डिफरेंस बनता है कि दोनों है तो हमारी गवर्नमेंट के अंडर में ही, स्टेट गवर्नमेंट के, पर कंट्रोल भी स्टेट गवर्नमेंट का है। पर जो है आरक्षित क्षेत्र है वहाँ जो है थोड़ी जो है छूट दी जाती है वहाँ के स्थानीय निवासियों को, पर जो सुरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर जो है किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती। और जो हमारा पंचकुला है वो एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट, ऐसा हमारा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की जो पहले नंबर पर आता है आरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वन है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, हमारे पंचकुला में। कितने हैं? 384 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है कवर करते हैं हमारे पंचकुला में। और हमारे पंचकुला में ही जो हर्बल पार्क हैं कौन कौन से हैं? कपूर वाटिका, थापली हर्बल पार्क और टिकारताल। कपूर वाटिका जो है उसका स्थान क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कपूर वाटिका हमारा कौन से ज़िले में है और किस स्थान पर पड़ता है। ये हमारा पड़ता है पंचकुला में। और DP 244 मल्ला रोड पर जो है पड़ता है। और थापली हर्बल पार्क हमारा पड़ता है थापली गांव में। और टिकारताल हर्बल पार्क हमारा पड़ता है टिकारताल पर। अंबाला में हमारे कौन कौन सा हर्बल पार्क है? एक हमारा है हरड़ वाटिका जो पुरानी ऑफिसर कॉलोनी है वहाँ पर पड़ता है। कैंट हर्बल पार्क हमारा अंबाला कैंट में पड़ता है। और वक्त बोर्ड हर्बल पार्क हमारा पड़ता है अंबाला कैंट में। क्वेश्चन एग्जाम में यही आते हैं मोस्टली कि कपूर वाटिका जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये पंचकुला में है। थापली हर्बल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये पंचकुला में है। या ये स्थान पूछ रहे हैं कि कौन से स्थान पर है। बस इतने ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। और जो हमने डेटा लिया है ये बिल्कुल ही ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमारे हरियाणा वन विभाग की, वहाँ से इस डेटा को उठाया गया है। बिल्कुल ही ऑथेंटिक डेटा है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है इसमें एरर नहीं है। जो यमुनानगर है हमारा, यहाँ एक रुद्राक्ष वाटिका है जिसे ताऊ देवीलाल पार्क भी बोलते हैं। सबसे मशहूर जो हमारा वाटिका है हर्बल पार्क है ये हमारा रुद्राक्ष वाटिका है। और इससे जो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनते हैं और इसके लिए स्पेशल मैंने आगे जो है नोट्स तैयार किए हुए हैं, इसको जो है डीपली हम जो है करने वाले हैं आज। और जो कुरुक्षेत्र में हमारे हैं दो, एक तो हमारा आदि बद्री जो आदि बद्री गाँव में है, एक हमारा है अर्जुन वाटिका जो हमारा रामगढ़ कुरुक्षेत्र में है। जो अर्जुन वाटिका है ये कुरुक्षेत्र में है, ये 2005-06 में जो है बनाया गया था। और जामुन वाटिका हमारा है कैथल गाँव में। और सिवान गांव पड़ता है कैथल में, वहाँ पर हमारा है जामुन वाटिका। गुहना वाटिका हमारा पड़ता है, गुहना गांव है कैथल में, वहाँ ये पड़ता है। मध्य क्षेत्र में हम हरियाणा के मध्य क्षेत्र में कौन से आते हैं? करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर। इनमें जो हमारा करनाल है ऑन द रोड बिल्कुल हाईवे पर हमारा पड़ता है घरोंडा में अशोक वाटिका हर्बल पार्क।
और इंद्री हर्बल पार्क ये इंद्री शहर है वहाँ पड़ता है, ये करनाल से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है। और बिलवा वाटिका जो हमारा पानीपत है, पानीपत ब्लॉक में पड़ता है, पट्टी कल्याण गांव में ये पड़ता है बिलवा वाटिका। अमलतास वाटिका पड़ता है हमारा HAIC मुरथल, जो हमारा सोनीपत का ये एग्जाम में, सोनीपत हमारा कौन सा हर्बल पार्क है, ये हमारा है अमलतास वाटिका और इसका स्थान कहाँ है, HAIC मुरथल रोड पर है। खानपुर कलन हर्बल पार्क जो हमारी PGI है खानपुर कला में, वहीं उसके पास ही यह हर्बल पार्क है, खानपुर कलन हर्बल पार्क, खानपुर गांव हमारा सोनीपत में। रोहतक में हमारा नीम वाटिका, यहाँ पर नीमों की एक से एक वैरायटी है, नीमों की प्रजातियाँ हैं और उनको ही प्रमोट करने के लिए पार्क जो बनाया गया है रोहतक में। और कौन से गांव में, रोहतक के समर गोपालपुर गांव है रोहतक का, वहाँ पर यह है। झज्जर में हमारा है पुत्र निजवा वाटिका जो कमलगढ़ गांव है झज्जर का, वहाँ पर यह है। और हर्बल पार्क भिंडावास, ये भिंडावास गांव है हमारा झज्जर का, वहाँ पर है। और ये जो यहाँ पर अभ्यारण्य है भिंडावास, ये एक बहुत ही हमारा सुरक्षित क्षेत्र है हरियाणा का, और उसके पास ही यह हर्बल पार्क है, हर्बल पार्क भिंडावास झज्जर में। गुड़गांव जो हरियाणा का दक्षिण क्षेत्र है, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेंढरगढ़, रेवाड़ी, यहाँ भी जो से हर्बल पार्क है। गुड़गांव में हमारा है आंवला हर्बल वाटिका, जो गुड़गांव का सोहना गांव है, सोहना एक एरिया है वहाँ पर ये पड़ता है। और एक रतनजोत वाटिका है, यहाँ पर रतनजोत जो हमारी जड़ी बूटी है उसकी डिफरेंट वैरायटी है, ये भी हमारा है गुड़गांव, करनाल और फरीदाबाद में। और गुड़गांव जो हमारा हिसार और फरीदाबाद है, यहाँ पर हमारे ये न्यायालय भी जो है स्थापित किए गए हैं। अगर कोई भी हमारा पर्यावरण संबंधी कुछ भी अगर किसी प्रकार का विवाद है, वो उनको जो है निपटारे के लिए जो है न्यायालय बनाए गए हमारे हिसार और फरीदाबाद में। गुग्गल वाटिका हमारी है सलीमाबाद गांव, फरीदाबाद में एक सलीमाबाद गांव है, वहाँ पर गुग्गल वाटिका भी है। चैवन वाटिका धोसी, ये इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ पर है, ये हमारी है कुलताजपुर नरनौल धोसी में ये पड़ती है। कादीपुर हर्बल पार्क ये हमारा महेंद्रगढ़ में है, और ये कहाँ पर है, कादीपुर के फाजिलपुर गांव में। करिया हर्बल पार्क हमारा क्या है, कहाँ है, करिया गांव में। खेरी हर्बल पार्क हमारा है खेरी गांव में। अश्वगंधा वाटिका हमारा कहाँ है, देवालवास गांव महेंद्रगढ़ में। और खलीलपुरी वाटिका हमारी खलीलपुरी गांव में है, कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। काकोदिया हर्बल पार्क हमारा कहाँ है, काकोदिया गांव में। मसानी विकासशील हर्बल पार्क हमारा कहाँ है, मसानी बांध है हमारा महेंद्रगढ़ में, वहाँ पर पड़ता है। रेवाड़ी में हमारा कौन से हैं, अकेदा वाटिका, अकेदा गांव है रेवाड़ी में, वहाँ पड़ता है। गुगोद वाटिका, गुगोद गांव है हमारा रेवाड़ी में, वहाँ पड़ता है। और कर्नावास जो है वाटिका, कर्नावास गांव है। और रामगढ़ वाटिका हमारा रामगढ़ गांव है। बस इनका आपने एक बार जो है नज़र डालनी है कि कौन सा जो हर्बल पार्क कहाँ पर है। बस यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि महेंद्रगढ़ में कौन सा पड़ता है, फरीदाबाद में कौन सा पड़ता है। मोस्टली जो इन गाँवों के नाम जो नहीं पूछे जाते, पर फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मेवात में हमारे कौन से, मेवात जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, मेवात का दूसरा नाम नू भी रखा गया है, नया नाम। और ये तीर्थमारी वाटिका है सोंक गांव मेवात में। शतवार वाटिका हमारा भीड़ हिसार में है। और स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क हमारा है केरू गांव हिसार में। मेवात में सिर्फ एक ही है हमारा तीर्थमारी, और हिसार में शतवार वाटिका और स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क केरू गांव में। और सिरसा में भिवानी में हमारा है स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क केरू गांव में। और स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क तोशाम जो है भिवानी में पड़ता है, तोशाम की, जहाँ पर बावड़ी भी है हमारी पृथ्वीराज चौहान के समय की। जो ये दो पार्क है ये पड़ते हैं हमारे भिवानी में। हिसार में हमारा एक पड़ता है, मेवात में हमारा एक पड़ता है। सिरसा में जो बहेड़ा वाटिका पड़ती है ये पड़ती है फूलका गांव में। और फतेहाबाद में हमारी मुलट्टी वाटिका पड़ती है, ये पड़ती है गिलना खेड़ा गांव में पड़ती है। और जो चंदन वाटिका है DC गोहाना रोड पर ये पड़ती है जींद में। ये जो हमारी हैं ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जींद में हमारी है कैसून हर्बल पार्क कैसून गांव में। ये हर्बल पार्क प्रजातियों के संरक्षण में मदद करेंगे और स्वदेशी और विदेशी दोनों ही प्रजातियों के लिए जीन मूल के रूप में काम करेंगे। इन हर्बल पार्क में यहाँ की नहीं विदेशी जो प्रजातियाँ हैं उनको भी जो है लिया गया है
हरियाणा वन विभाग के इस प्रयास की जो जनता, व्यवसाय और नीति निर्माताओं द्वारा जो है सराहना भी की गई है। हर्बल पार्क जो हमारा मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो हमारा रुद्राक्ष वाटिका है, उसके बारे में औषधियाँ, पौधा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए बढ़ते बाजार की मांग है। जो हमारी औषधियाँ हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए बढ़ते बाजार की मांग है। इस क्षेत्र के औषधीय संसाधनों की वाणिज्य क्षमता का फायदा उठाने के लिए हरियाणा में औषधीय पौधों के संसाधनों के संरक्षण प्रजनन के लिए चौधरी देवीलाल हर्बल नेचुरल पार्क का निर्माण और विकास किया गया है, ताकि यमुनानगर जिले के छिहारपुर में विकसित किया जा सके। जो हमारा हर्बल पार्क, जो हमारा ताऊ देवीलाल पार्क है, ये हरियाणा में हमारा यमुनानगर में इसे बनाया गया है, छिहारपुर गांव में, और चूड़बुड़ जो हमारा गांव पड़ता है वहाँ पर गया है। और ये जो है एक सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी जो हमारे औषधीय पौधे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो है पार्क का निर्माण किया गया है। और इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे क्या उद्देश्य थे इस पार्क को विकसित करने के। इस हर्बल पार्क को विकसित करने के उद्देश्य इस प्रकार हैं: अध्ययन और अनुसंधान के लिए हरियाणा के औषधीय पौधों को संरक्षण, यानी कि अध्ययन और अनुसंधान दोनों के लिए संरक्षण और प्रचार प्रयोजन के लिए स्वदेशी विदेशी प्रजातियों के पौधों के लिए जीन पूल का विकास करना, यानी कि यहाँ पर एक रिसर्च भी की जाती है जिसमें कोई जीन पूल वगैरह हैं वो भी जो है विकसित किए जाते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा क्षेत्र में खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय औषधियाँ और सुगंधित पौधों का उपयोग करने के लिए स्थायी औषधीय पौध संसाधन आधार की स्थापना, भारतीय आयुर्वेदिक प्रणाली को लोकप्रिय बनाने में मदद करने के लिए और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र करने के लिए जो है यह पार्क बनाया गया था। नेचुरल पार्क चहुरपुर हर्बल नेचुरल पार्क यमुनानगर जिले में भूड़ कलन रोड पर खिजराबाद के पास चहुरपुर आरक्षित वन में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि चहुरपुर कहाँ, कौन से क्षेत्र में है। ये आरक्षित वन क्षेत्र में है। यहाँ यह यमुनानगर से 35 किलोमीटर और चंडीगढ़ से पूछा जाए तो 130। आजकल हमारी HCC ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि यमुनानगर से कितनी दूरी पर है, चंडीगढ़ से कितनी दूरी पर है, देहरादून से कितनी दूरी पर है, तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिएगा। और नई दिल्ली से ये 255 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसमें जो है सोगान, खैर, सिंबल, शीशम आदि पेड़ के जो मध्य घनत्व के साथ 184 एकड़ में यह फैला हुआ है। यह हर्बल पार्क नेचुरल पार्क भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल चौधरी को समर्पित है। और इसका उद्घाटन जो हमारा माननीय जो ओम प्रकाश चौटाला जी है हमारे मुख्यमंत्री, उनके द्वारा किया गया। और ये डेट याद कर लीजिए, 6 नवंबर 2001 को जो है इसका उद्घाटन किया गया। वर्तमान में पार्क को 160 एकड़ ज़मीन में विकसित किया गया है, लेकिन भविष्य में धीरे धीरे जो है 184 एकड़ तक बढ़ा जाएगा। और यह पार्क औषधीय पेड़, जड़ी बूटी, झाड़ी और लताओं के लिए 350 से अधिक प्रजातियों का आश्रय है। अगर एग्जाम में आए कि इसमें कितनी जो है प्रजातियां हैं, 350। आर्थिक रूप से व्यवहार्य औषधीय प्रजातियों की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए हेतु किसानों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा, यानी कि यहाँ पर जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है किसानों को वितरण के लिए गुणवत्ता युक्त बीज और पौधे, जो यहाँ के किसान हैं उनको जो है इसको बड़े लेवल पर करने के लिए जो क्वालिटी के बीज हैं और फर्टिलाइजर है वो भी जो है प्रोवाइड करते हैं। कृषि वानिकी मॉडल में परिचय के लिए नए औषधीय प्रजातियों का परीक्षण करने के लिए नकदी फसलों के रूप में महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की खेती के तकनीक के लिए प्रोटोकॉल का विकास जो है किया गया है। और भंडारण की स्थिति का भी मानकीकरण किया गया है कि कितना भंडारण शक्ति है। ये हमारा है हर्बल पार्क यमुनानगर रुद्राक्ष वाटिका। औषधीय प्रजाति लगाए गए हैं। इसमें 300 ज़्यादा प्रजातियों के जो पौधे, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ, फर्न, लताएँ और जलीय पौधे को 75 एकड़ भूमि में लगाए गए। और इस पार्क में जो एक बड़ी विशेषता है कि इसमें एक छोटा सा जो है झील भी बनाई गई है, क्योंकि जो हमारी जड़ी बूटियाँ जो है झीलों में पैदा होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए। जैसे पार्क में उगाई गई कुछ महत्वपूर्ण पौधे हैं: अश्वगंधा, सफरगंधा, वाच, ब्रह्मी, चित्रा सफेदी, मूसली, शतावरी, इसबगोल, तुलसी, पीपली, मकोए, गहरबड़ा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बेल, रुद्राक्ष, काली हाड़ी, पत्थरचूर और नींबू, घास, मुलेठी, जठोड़ा, पलामारुजा, हल्दी आदि। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र कहाँ पर है हमारे हरियाणा में। ये हमारा कुरुक्षेत्र में है और कुरुक्षेत्र के सियोंठी गांव में है। ये कलोनल होते हैं हमारे छोटे छोटे जो पौधे नर्सरी के रूप में लगाए जाते हैं। एक नमूने होते हैं वो पौधों के,
उनको जो है बनाया जाता है और ये एक बड़े लेवल पर जो है बनाया गया है, ताकि जो सफ़ेदे की हमारी प्रजाति है उसको बढ़ावा दिया जा सके। जो हरियाणा में जो खर्च है एक सफ़ेदे का पौधा बनाने में वो 2 रुपये हैं, जबकि अन्य राज्यों में ये 5 रुपये है। और इस सफ़ेदे के जो पौधे हैं, इसको जो सफ़ेदे के हमारे पेड़ हैं, इनको जो यूकेलिप्टस के पेड़ बोलते हैं। बहुत ही अच्छी लकड़ी होती है ये हमारी फर्नीचर के वे से और देखा जाए तो। और इसको एक बड़े लेवल पर बढ़ावा देने के लिए जो है ये संवर्धन केंद्र बनाया गया है, कलोनल सफ़ेदा संवर्धन केंद्र। और कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र में है। और ये जो 15 जुलाई से जो है तरु दिवस के रूप में जो है मनाया जा रहा है। 15 जुलाई के दिन को, कब से? 2014 से। किस दिवस के रूप में? तरु दिवस के रूप में। पर्यावरण क्लब, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में 2005-06 में हरियाणा सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन कोर योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 5250 जो है पर्यावरण क्लब स्थापित करने का लक्ष्य लिया गया है। और अभी तक जो है 2850 पर्यावरण क्लब जो है स्थापित हो चुके हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पर्यावरण क्लब जो है कितने जो है स्थापित करने का लक्ष्य लिया गया है। यह किया गया है हमारा 5250, और अभी तक जो कितने हुए हैं? 2850। थैंक यू गाइस।